हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम वेब स्क्रैपिंग देखने वाले हैं, वो भी विदाउट कोडिंग। तो उसके लिए हम पावर ऑटोमेट टूल का यूज करेंगे। तो पावर ऑटोमेट एक ऐसा टूल है कि जो हम रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 यूजर हो तो आप ये ऐप यूज कर सकते हो। ओके। तो सबसे पहले आपको mac.powerautomate.com पे जाना पड़ेगा। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखोगे, इंस्टॉल। तो इंस्टॉल के आप ड्रॉप डाउन पे अगर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा पावर ऑटोमेट फॉर डेस्कटॉप। तो आपको ये ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। सो पावर ऑटोमेट टूल का यूज करके आप बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट कर सकते हो, और वो भी विदाउट कोडिंग। ठीक है। तो जैसे ही आप पावर ऑटोमेट इंस्टॉल करोगे और पावर ऑटोमेट ऐप ओपन करोगे तो आपको ये विंडो विजिबल होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यू फ्लो पे क्लिक करेंगे और इस फ्लो को हम नाम देंगे वेब स्क्रैपिंग। ओके। तो कोई वेब पेज है और उस वेब पेज से आपको कोई डिटेल एक्सट्रैक्ट करने हैं तो उसको हम वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। तो ये वेब स्क्रैपिंग हम ऑटोमेट कर सकते हैं पावर ऑटोमेट का यूज करके। तो हम यहाँ पे क्या ऑटोमेट करने वाले हैं कि एक वेब पेज है जिसका नाम है बुक्स.टू स्क्रैप.कॉम। ठीक है। तो इससे हमें क्या करना है, बहुत सारे बुक्स के नेम है, वो मुझे सब बुक्स के नेम एक एक्सेल में चाहिए। तो ये ऑटोमेशन हम पावर ऑटोमेट का यूज करके करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी स्टेप क्या होगी, ब्राउजर ओपन करना है। उसके बाद उसमें यूआरएल डालना है, और उसके बाद वन बाय वन बुक नेम रीड करने हैं। और जो भी बुक नेम है वो हमें एक्सेल में लाने हैं। तो ये स्टेप हमें ऑटोमेट करना है। ठीक है। तो जैसे ही आप क्रिएट फ्लो पे क्लिक करोगे आपको ये विंडो विजिबल होगी। ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे आप एक्शन सेक्शन देख सकते हो। तो आपके जो भी ऑटोमेशन स्टेप्स है वो आप एक्शन सेक्शन से ले सकते हो। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस आपको दिखेंगे। फाइल एक्शन। ठीक है। उसके बाद फोल्डर एक्शन। तो आप जैसे ही इस एरो पे क्लिक करोगे तो फाइल रिलेटेड जो भी एक्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। तो आपको तो अगर आप पावर ऑटोमेट का यूज करोगे तो आपको किसी एक्शन के लिए कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। आपकी जो भी ऑटोमेशन स्टेप की एक्शन है वो आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए हम ब्राउजर ऑटोमेशन का यूज करेंगे। ब्राउजर ऑटोमेशन करने वाले हैं तो हम एक्शन में ब्राउजर ऑटोमेशन सिलेक्ट करेंगे। ऑटोमेशन स्टेप में बहुत सारे ऑप्शन हमको अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्राउजर लॉन्च करना है। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हो, लॉन्च न्यू माइक्रोसॉफ्ट एज। तो जो भी हमें ब्राउजर चाहिए वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट एज सिलेक्ट करेंगे। सिंपली मैंने डबल क्लिक किया, लॉन्च न्यू इंस्टेंट को सिलेक्ट किया। अभी हमें इनिशियल यूआरएल देनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम यूआरएल देंगे। ओके। तो हमारी ऑटोमेशन में सबसे पहले स्टेप क्या है कि ब्राउजर ओपन होना चाहिए, उसके बाद यूआरएल हिट होनी चाहिए। तो ये दोनों भी स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पे हम विंडो स्टेट भी दे सकते हैं, जैसे कि ब्राउजर ओपन होगा तो वो कैसा होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मैक्सिमाइज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सेव क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो हमारी ये स्टेप यहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक है। तो अगर आपने एक्सेल में वीवीओ मैक्रो यूज किया होगा तो वहां पे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो भी प्रोसेस हमको ऑटोमेट करनी है। तो सेम हम पावर ऑटोमेट में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, कैप्चर द स्टेप ऑफ योर ऑटोमेशन टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्लो एक्शंस। ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग हम करेंगे अभी। तो इस बटन को हम क्लिक करेंगे और फिर से एक बार रिकॉर्ड को क्लिक करेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बुक नेम, जो कि मेरा ये है। ठीक है। तो मैंने अभी बुक नेम पे होवर किया है, राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट एलिमेंट वैल्यू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी नेम यहाँ पे हमें मिल गया है। ठीक है।
ये गो टू वेब पेज की एक स्टेप रिकॉर्ड हो गई है, उसको हम डिलीट करेंगे। तो सिर्फ ये स्टेप रखेंगे कि हमने यहाँ पे बुक नेम को रीड किया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, और एक बार सेकंड जो हमारा बुक नेम है उसको भी रीड करेंगे। उसके लिए हम बुक नेम पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर से एक बार एक्सट्रैक्ट एलिमेंट वैल्यू टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने दो बुक का नेम कैप्चर कर लिया तो टूल को पता चल जाएगा कि हमें सेम पैटर्न बाकी के बुक नेम के लिए फॉलो करना है। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे टूल फ्लैश फील्ड के जैसे काम करता है। तो हमने ये दो स्टेप किया है, उसकी वजह से हमारा ये रिकॉर्डिंग हो गया है। अभी उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन है उसको हम राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे सेट दिस एलिमेंट एज अ पेजर। तो ये हमारा रिकॉर्डिंग हो गया है। उसके बाद हम डन क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एज ब्राउजर ओपन किया, उसके बाद उसमें यूआरएल दिया और जो भी डेटा हमें चाहिए था वो हमने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा जो डेटा है वो एक्सेल में सेव होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, आउटपुट डेटा को क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो स्टोर डेटा मोड यहाँ पे वेरिएबल है, तो इसको हम एक्सेल स्प्रेडशीट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी डेटा वेब पेज का डेटा है वो एक्सेल में आ जाएगा और यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है उसको सेव करना है। तो एक्शन में हम सेव एक्सेल, ये एक्शन हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सेव मोड में सेव डॉक्यूमेंट एज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम पाथ देंगे जहां पे ये एक्सेल फाइल सेव होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट पाथ यहाँ पे हम देंगे और हमारे फाइल को हम नाम देंगे वेब डेटा डॉट एक्सएल एक्सएलएसएक्स। और फ्रॉम एक्सटेंशन भी हम एक्सेल वर्कबुक डॉट एक्सएलएसएक्स सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद और एक कमांड हम देंगे जो कि होगा क्लोज एक्सेल। और बिफोर क्लोजिंग एक्सेल सेव डॉक्यूमेंट में हम सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ हम क्या करने वाले हैं कि ये जो भी एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वेब पेज है उसको हम डबल क्लिक करेंगे और जो टाइम आउट है हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो भी पेज है वो 50 पेज है। तो ओके, तो डेटा रीड करने के लिए हमें टाइम लगेगा, इसके लिए हम टाइम आउट यहाँ से बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मैं 300 टाइम आउट कर रही हूँ और यहाँ पे हम सेव कर देंगे। ओके, तो अभी हमारा ऑटोमेशन रेडी हो गया है विदाउट एनी कोडिंग। तो जस्ट हमें ड्रैग ड्रॉप करना है जो भी एक्शन हमें ऑटोमेट करना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में एक्शन टैब होता है जहां से आप सब एक्शन ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारा ऑटोमेशन रेडी है, अभी हम इसको रन करेंगे। रन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। तो आप देख सकते हो एज ब्राउजर ओपन हो गया है, books.toscrap.com ओपन हो गया है। अभी हमारा जो भी ऑटोमेशन है वो सब बुक का जो भी नेम है वो रीड करेगा वन बाय वन। तो आप देख सकते हो ये नेक्स्ट पेज पे गया है। इस तरह वो सभी पेज रीड करके हमारा जो भी बुक्स के नेम है वो एक्सेल में हमें मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे बुक नेम यहाँ पे रीड हो गए हैं और हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारी फाइल जनरेट हो गई है क्या। आप देख सकते हो यहाँ पे वेब डेटा एक्सएलएक्स रेडी है, अभी इसको हम ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हो सारे बुक के नाम यहाँ पे आ गए हैं, जो 1000 बुक के नाम है वो यहाँ पे आ गए हैं। तो इस
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज मुझे कमेंट में लिखो। थैंक यू।